आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 का सेशन 8 प्रिपेयर अ पेशेंट फॉर ऑपरेशन थिएटर। जब भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना होता है तो उससे पहले कुछ जो तैयारियां की जाती हैं वो इस सेशन में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द जनरल ड्यूटीज ऑफ जीडीए इन प्री ऑपरेटिव प्रेपरेशन ऑफ द पेशेंट। प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले पेशेंट को किस तरीके से तैयार किया जाता है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, द ड्रग्स दैट द पेशेंट इज रिसीविंग आर नोटेड। मतलब अगर कोई पेशेंट है जिसने ओटी के लिए जाना है कल, तो आपने पिछले दिन ही क्या चेक करना है कि वो कौन कौन सी दवाइयाँ जो है वो ले रहा है, या पहले से उसको कोई दवाई चल रही है तो वो उसके बारे में आपने उसमें पता करना है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी को बीपी की दवाई चल रही होती है, किसी को शुगर की दवाई चल रही होती है, किसी को हार्ट की दवाई चल रही होती है, तो ये सारी हिस्ट्री जो है वो आपने क्या करनी है, एक पेशेंट से कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट है पेशेंट्स जनरल कंडीशन इज नोटेड। पेशेंट की जनरल कंडीशन चेक करनी है। इसमें आ जाते हैं पेशेंट के वाइटल साइंस आ जाते हैं, चेस्ट एक्सरे आ जाता है, वेट वगैरह आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने एक दिन पहले ही सब जो है वो चेक करके रखनी है। नेक्स्ट क्या है, एडिक्वेट डाइट इज गिवन एंड इट्स प्रॉपर डाइजेशन इज कंफर्म्ड। तो पेशेंट को जो खाना है वो प्रॉपर देना है एज पर द डॉक्टर्स ऑर्डर। मतलब डॉक्टर ने जिस तरीके का खाना उसको ऑर्डर किया होगा, डॉक्टर नहीं करता है वैसे डाइटिशियन करता है, तो डाइटिशियन ने जिस तरीके का खाना पेशेंट को बताया होगा उसी तरीके का खाना पेशेंट को देना है, और ये चेक करना है कि वो जो खाना उसने खाया है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या है, एडिक्वेट प्रोटीन्स एंड विटामिन सी आर गिवन इन द डाइट। तो डाइट में क्या होता है, उसमें प्रॉपरली प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन सी होता है। प्रोटीन्स इसलिए होते हैं क्योंकि मतलब मसल्स को लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है तो प्रोटीन्स का दिया जाता है, और विटामिन सी दिया जाता है, ये वुंड हीलिंग में भी काम करता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्या है, एडिक्वेट लिक्विड एंड वाटर आर गिवन टू पेशेंट इफ द पेशेंट इज नॉट टू टेक एनीथिंग ओरली। इंट्रावीनस फ्लूइड्स आर गिवन टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो क्या करना है, उसको पेशेंट को प्रॉपर पानी देना है पीने के लिए, और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो अपने आप खा नहीं पाता है या डॉक्टर ने उसको मना किया है खाने के लिए, तो प्रॉपरली उसको फ्लूइड्स देने हैं, आईवी फ्लूइड्स उसको लगाने हैं, ताकि उसका जो न्यूट्रिशन है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी बॉडी का वो मेंटेन रहे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नेक्स्ट है, द पेशेंट इज प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर वेरियस इन्वेस्टिगेशन ही शी हैज टू अंडरगो। तो पेशेंट को आपने पहले ही प्रिपेयर करना है कि आपकी इस तरीके की इन्वेस्टिगेशंस होंगी, ताकि उसके माइंड से वो फेयर निकल जाए। एकदम हम किसी को कोई चीज़ के लिए बोलते हैं तो वो थोड़ा सा स्कैरी होता है, डर लगता है, उसमें कोई भी इंसान है वो डर जाता है, तो उसको पहले ही प्रिपेयर करना है कि आपका कल ऑपरेशन है, उससे पहले आपको ये सब चीज़ों से मतलब ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये टेस्ट होंगे आपके, तो ये चीज़ें जो है वो आपने पेशेंट को बतानी है। नेक्स्ट है, प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन आर डन। जो भी प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले की इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सारी आप लोगों ने कंफर्म करा के रखनी है कि वो हो चुकी हैं पेशेंट की कि नहीं हुई हैं। अगर नहीं हुई हैं तो वो करानी है, सो एज टू इंश्योर फॉर एनेस्थीसिया एंड सर्जरी। क्योंकि एक दिन जब भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है उससे पहले क्या होता है, उससे पिछले दिन उसकी क्या होती है, पीएसी होती है। पीएसी होता है प्री एनेस्थेटिक चेकअप। तो प्री एनेस्थेटिक चेकअप मतलब सर्जरी से पहले ये सब चीज़ें जो है वो चेक की जाती हैं। तो उस टाइम पे वो एक एनेस्थेटिस्ट आता है, उसको ये सब सारी चीज़ें जो है उसको चाहिए होती हैं, डॉक्टर को चाहिए होती हैं, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें पहले से करवा के रखनी होती हैं। इफ़ द पेशेंट हीमोग्लोबिन इज लो, इट इज़ बिल्ड अप बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एप्रोप्रिएट थेरेपी इंक्लूडिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी पेशेंट का एचबी लो है तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है कि उसको हीमोग्लोबिन जो है वो हम चढ़ाएंगे। एचबी जो है वो मतलब उसको आईवी रूट से हम उसको हीमोग्लोबिन देंगे, ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। तो वो सब चीज़ें जो है वो हमने चेक करनी है। अगर डॉक्टर ऑर्डर्स में ऐसा कुछ है तो हमने क्या है, ट्रांसफ्यूजन जो है पेशेंट की स्टार्ट करनी है। एनी मेडिकल डिसऑर्डर प्रेजेंट आर ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली सो दैट दे आर अंडर कंट्रोल एट द टाइम ऑफ सर्जरी। कोई भी अगर पेशेंट को कोई दिक्कत है तो उस चीज़ को पहले ही आपने चेक करके रखना है, ताकि सर्जरी के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्या है, अ रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव फॉर द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। तो एक रिटन कंसेंट जो है लिखित रूप में आपने पेशेंट से लेना है कि उसको क्या है, उसकी एक सर्जरी होने वाली है, उस पर क्या होंगे, पेशेंट के साइन होंगे, उसके रिलेटिव के साइन होंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये लेना बहुत ज़रूरी होता है, इसको ध्यान में रखना हमेशा। नेक्स्ट क्या है, अ सेडेटिव इज एडमिनिस्टर्ड
ऑन द नाइट बिफोर सर्जरी टू रिड्यूस एंग्जाइटी एंड इंश्योर एडिक्वेट रेस्ट। तो जैसे अगर कल किसी पेशेंट का ऑपरेशन है तो उसको पिछली रात को क्या दिया जाता है, एक सेडेटिव दिया जाता है, एक टैबलेट दी जाती है खाने को, ताकि उसको प्रॉपर नींद आ सके। क्योंकि अगर आपको आज पता है कि आपकी कल सर्जरी है तो आपको क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस की वजह से क्या है, आप सो नहीं पाओगे। अगर आप सो नहीं पाओगे तो उससे क्या हो जाएंगे, आपके वाइटल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, बीपी, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, ऑपरेशन के टाइम पे दिक्कत होगी। तो इसलिए उसको प्रॉपर रेस्ट के लिए क्या दिया जाता है, सेडेटिव्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ सिंपल एनीमा इज गिवन ऑन द मॉर्निंग फॉर द ऑफ द ऑपरेशन so as to empty the rectum and the lower colon. A purgative is avoided because it may cause strong purgation which may cause diarrhea and electrolyte imbalance. तो अनीमा जो है वो पेशेंट को दिया जाता है उसकी कोलोन को खाली करने के लिए, ताकि अगर उसने स्टूल्स पास नहीं किए हैं तो उसके स्टूल्स अच्छे से पास हो जाएं, इसलिए उसको अनीमा दिया जाता है। और पॉजिटिव अनीमा जो है वो हम अवॉइड करते हैं ताकि डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। नेक्स्ट क्या है, वाइटल पैरामीटर आर चेक्ड एंड रिकॉर्डेड ट्वाइस अ डे। तो वाइटल्स जो है वो पेशेंट के क्या करने हैं, चेक करने हैं, दिन में 2 बार चेक करने हैं सर्जरी से पहले, ताकि अगर कोई वेरिएशन है उसको हम चेक कर सकें और डॉक्टर को रिपोर्ट कर सकें। और अगर कोई दिक्कत आती है, किसी का मतलब बीपी ज़्यादा आता है या कोई भी वाइटल्स में चेंजेस आते हैं, तो आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन टू बी रिटन ऑन द पेशेंट रिस्ट। तो सर्जरी से पहले पेशेंट को जब आप भेज रहे हो तो उसकी रिस्ट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी कलाई के ऊपर एक बैंड बांधा जाता है जिसके ऊपर क्या लिखा जाता है, पेशेंट का नाम, उसका इंडोर नंबर होता है आईडी नंबर। जैसे स्कूल में आपके रोल नंबर होते हैं, एडमिशन नंबर होते हैं, वैसे ही हॉस्पिटल में क्या होते हैं, आपके इंडोर नंबर होते हैं। तो वो पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके ऊपर लिखा जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर का नाम, कि कौन सा डॉक्टर उनको चेक कर रहा है या कौन से डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करना है, उस डॉक्टर का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट, कौन से वार्ड में पेशेंट है, उस वार्ड के बारे में डिटेल्स लिखी जाती है। नेक्स्ट लिखा जाता है उसका डायग्नोसिस, कि पेशेंट का क्या डायग्नोसिस है, उसको क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, उसके बारे में इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन टू बी डन, कि कौन सा ऑपरेशन होना है, जैसे किसी के लेग का होना है या कोई और ऑपरेशन होना है, तो उसके बारे में उसके ऊपर लिखा जाता है। इवन जो सर्जरी की साइट होती है उसको भी मार्क किया जाता है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।